हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो प्रयोगशाला के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जा रहा था, जो आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, प्रयोगशाला में तो काम आएगा ही, जिसमें आपसे 60 नंबर से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में जो पूछे गए हैं उसको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है जी। और साथ ही साथ देखेंगे तो ये आपका रेलवे एनटीपीसी में काम आएगा। एनटीपीसी के साथ साथ आप पीएससी यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल, तो साइंस का पोर्शन है आपका हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 175 क्वेश्चन में आई थिंक कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली जो स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन यहाँ पे सही है उसको बताना। ठीक है, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में तो पहला, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों ही जो है प्राप्त की जा सकती है। सेकंड है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग में जो है की जा सकती है। और थर्ड है, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान पीएससी प्री में क्वेश्चन आया है, तो स्टेम कोशिकाएं नई नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। और स्टेम जो कोशिकाएं ये आपका चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग में की जा सकती। थेरेपी जो आप देखेंगे आजकल कैंसर के लिए भी जो उपयोग थेरेपी जो है एक माध्यम, ठीक है, तो उसके लिए भी आजकल प्रयोग करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्तंभ कोशिका अनुसंधान स्टेम सेल रिसर्च के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बीज पुट्टी अवस्था पर जो है भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं के एकमात्र दूत है। सेकंड है, स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटी को नष्ट किए बिना जो है प्राप्त की जा सकती है। थर्ड है, स्तंभ कोशिकाएं जो है वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही जो है संजीवित हो सकती है। चौथा है कि मानवीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ जो कोशिकाओं रेखाओं का सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों टिश्यूज में जो है विकसित किया जा सकता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी में सीडीएस के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में जो नवीनतम विकास के क्षेत्र में सभी जो कथन आपका जो है 1 2 3, ये सभी जो कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं जिसको हम लिम्फोसाइट्स बनाती है, यकृत, लीवर, दीर्घस्थि, लॉन्ग बोन, अग्नाशय, पैंक्रियास या तिल्ली जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका तिल्ली। याद रखिए, जिसको स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो मानव शरीर में कौन सी अंग जो है लसिका कोशिकाएं हैं, तो आपका तिल्ली हो जाएगा, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रकमित कोशिका मृत्यु, ठीक है, प्रकमित कोशिका मृत्यु की जो है कोशिकाओं और जो है आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो इसको जो है एपाप्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की जो कोशिकाओं और जो है आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो इसको जो है एप्टासिस बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो है एपाप्टिस, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रहे तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आपका नाभिक के अलावा कोशिका जो है किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपका जो है यूपी और लोअर प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अंतःप्रदेवी जालिका और जो है राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, या डी है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो है ये आपका एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी कोशिका में से भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो अंतःप्रदेवी जालिका और आपका राइबोसोम्स, ये जो है भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है ये प्रोटीन संश्लेषण कोशिकाओं में। ठीक है, तो इसका अंतःप्रदेवी जालिका और जो है राइबोसोम्स पी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ठीक है, तो कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका राइबोसोम्स, ये जो है
कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ है। सूची 1 जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां दिया है, सूची 2 में दावित हार्मोन दिया गया। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे जनन ग्रंथि, ठीक है, ये जो है कौन सा जो है हार्मोन से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो जनन ग्रंथि, ठीक है, ये आपका जो है प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। अगर वहीं देखेंगे तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि किससे संबंधित है, तो ये आपका पीयूष ग्रंथि एक वृद्धि हार्मोन, ठीक, जैसे जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, आपका पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं, ठीक, ये आपका जो है इंसुलिन है, ठीक है, अधिवृक्क जिसको एड्रिनल बोलते हैं, एड्रिनल, तो ये आपका जो है हो जाएगा कार्टिसोन। तो इसका जो है यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी में आया क्वेश्चन पेपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पित्तपिंड, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की जो है संहित है, तो ये आपका हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, तो पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहित है, तो ये आपका अंडाशय हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प में बायोएथिकल व विवादास्पद दोष है स्टेम कोशिकाओं का। ठीक है, तो ये आपका किसका है, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो अति इस विवादास्पद भ्रूण स्टेम कोशिकाओं विकल्प में जो है कौन सा बायोएथिकल या विवादास्पद दोष है जो स्टेम कोशिका का, तो अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। शरीर के वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को विभाजन विशिष्टीकरण की क्षमता है और कई गंभीर बीमारियों को शोध केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको जो है स्टेम सेल्स बोलते हैं, स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये सीजीएल में आया हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति या कोशिका केंद्र, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग है या भिन्न है, तो कोशिका भित्ति से अलग है। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो झिल्ली किससे बनी होती है, तो ये आपका जो है यहाँ पे ये जो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, ये आपका प्रोटीन और लिपिड है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिश्रण से आपका प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड पीएससी में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग की कोशिका का जो पावर हाउस कहती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली या सेंट्रोसोम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया हुआ है। तो कोशिकांग निम्न में से किस कोशिकांग को जो है कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी जो है संपूर्ण कोशिका, कोशिका भित्ति, केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सीपीयू में एसएससी में आया हुआ है, सॉरी सभी बोलता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अभी पढ़ें, तो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, एसएससी सीपीयू में आया हुआ है। निम्नलिखित कौन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या आपका सीमेंटम, तो इसका हो जाएगा दंतवल्क। ठीक है, तो हमारे शरीर के सबसे बड़ा दृढ़ भाग कौन सा है, यूपी पीसीएस में आया हो, दंतवल्क हो जाएगा। 192 क्वेश्चन, मानव शरीर के कोशिकाओं में पाई जाने वाले गुणसूत्र क्रोमोसोम पेयर की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये जो मानव शरीर में हमारे कोशिका में पाई जाने वाले गुणसूत्रों की जोड़ी कितनी होती है, तो यहाँ पे जो है 23 होती है। ठीक है, 23, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके राजस्थान पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 20 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े या 26 जोड़े, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 23 जोड़े। ठीक है, तो मनुष्य के एक कोशिका में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स के जो यहाँ पे जो है संख्या यहाँ पे 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, आपके यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित कौन से मानव शरीर की सबसे बड़ी छोटी हड्डी है, वोमर, स्टेपिज, मैलियस या इंकस, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा स्टेपिज। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज हो जाए। ठीक है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, नाक में, आँख में या पैर के अंगूठे में। ठीक है, तो हमारे शरीर के लघुत्तम
हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो याद रखिएगा हमारे कान में पाई जाती है, हमारे शरीर के जो लघुत्तम हड्डी कान में पाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू को, हड्डियों को एक साथ पकड़े जाने रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसको जो है स्नायु या लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्यस्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें जो है स्नायु लिगामेंट बोलते हैं। जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका, भित्ति केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ठीक है, तो हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होते हैं या कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 या 11? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो है लगभग 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव होती है, तो वयस्क मानव में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 204 अस्थियाँ, 206 अस्थियाँ, 208 अस्थियाँ या 210 अस्थियाँ? ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी कई बार जो है पूछा गया है, राजस्थान पीएससी प्री में आया हुआ। तो वयस्क मानव में जो है 206 हड्डियाँ यहाँ पे पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? तो क्या रीज़न है जो हम नाखून काटते उस समय दर्द नहीं होता है? तो नाखून आप सभी को पता है, नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे नाखून में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है जब हम नाखून काटते हैं तो जो है दर्द नहीं होता। ठीक है, यूपीएससी सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल पाया जाने वाला पदार्थ प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? ठीक है, तो 80% से अधिक सेल में पाया जाना पदार्थ आपका जो है जल होता है, वाटर होता है। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ये सभी जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, थैंक यू।